तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर का डिस्कशन चल रहा है आजकल वीडियोस में। स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो 2022 का इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड का पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में सेम सिलेबस है। और बाकी भी जितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें अगर ये पेपर है तो आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप एमए इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर पवन ओबराय के नाम से, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपको 5 करने होंगे। यही पैटर्न है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट नहीं आता। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और मुद्रा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो ये एक परिभाषा दी गई है, तो आप सबसे पहले इसकी जो है मीनिंग और डेफिनेशंस जो है वो क्लियर करेंगे और थोड़े से शॉर्ट में कह रहा हूँ, आप फंक्शंस देंगे, इससे कार्य के बारे में बताएंगे और मुद्रा के विभिन्न प्रकार आप इसमें बताएंगे, ठीक है। सेकंड है आपका कि मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं, नकद लेन देन सिद्धांत समीकरण की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ मनी, क्रिटिकली एनालाइज द कैश ट्रांजैक्शन मनी। सेकेंड, स्वर्ण मुद्रामान को परिभाषित कीजिए, स्वर्ण मुद्रामान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन गोल्ड स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। फोर्थ, मुद्रा की पूर्ति से आपका क्या अभिप्राय है, मुद्रा पूर्ति के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ मनी, डिस्कस द डिमेरिट्स ऑफ मनी सप्लाई। फिफ्थ, साख निर्माण क्या है, बैंकों की साख निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापारिक बैंकों से आप क्या समझते हैं, व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। 7, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, मंदी एवं मुद्रास्फीति में मौद्रिक नीति की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनेटरी थ्योरी इन डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्फ्लेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, हिक्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन क्रिटिकली हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 4 इसमें टॉपिक हैं, तो आप इसको डिटेल में याद कर लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें है ग्रेशम का नियम, लॉ ऑफ ग्रेशम। सेकंड, नकद रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CRR। थर्ड है भारत में मुद्रा पूर्ति के माप, मेजर्स ऑफ सप्लाई, मनी सप्लाई इन इंडिया। और जो फोर्थ है वो है लेखा मुद्रा तथा यथार्थ मुद्रा, मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस थे। तो जैसे इसमें 4 आपके टॉपिक हो गए, तो एक तरीके से 9 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और 4 आपके ये हो गए, तो इसको आप डिटेल में याद कर लीजिएगा। तो आपके 9 और 4 एक तरीके से 13 क्वेश्चंस आपके हो गए। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी है,
अदर सब्जेक्ट से मुकाबले, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के नाम से कोई बुक मार्केट में ना मिले तो मैं आपको बताऊं 2 सब्जेक्ट्स में ये आपको पूरा मिलेगा। एक तो कोई आपको किताब मिल जाए मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, या बीकॉम की कोई किताब आपको मिल जाए मनी, एक पेपर चलता है बीकॉम में, अभी एनईपी में भी ये पेपर आ गया है जो बीकॉम 5th सेमेस्टर में है, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। तो ये आपको सारे टॉपिक्स उसमें से मिलेंगे, है ना। और ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स का आपका टॉपिक है ट्रेड साइकिल का, तो ये ट्रेड साइकिल आपको जो है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है व्यूवर्स। बाकी सारे आपको टॉपिक्स जो हैं वो मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया में मिल जाएंगे, या मनी एंड बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी बुक्स आती हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।